अयोध्या में राम राम और मैं हूं आपके साथ विशाल पांडे। आज मैं आपको अयोध्या एयरपोर्ट से सीधे रिपोर्ट दिखाने जा रहा हूं। इस वक्त मैं जहां पर खड़ा हूं यह अयोध्या का मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम एयरपोर्ट है और आज से ठीक 2 हफ्ते पहले भी मैं इस एयरपोर्ट पर आया था। मैंने आपको एयरपोर्ट के रनवे से लेकर एयरपोर्ट की टर्मिनल बिल्डिंग तक एक एक रिपोर्ट दिखाई थी। उस समय मैंने आपको जानकारी दी थी कि दिसंबर में अयोध्या एयरपोर्ट से विमान सेवा शुरू हो सकती है और अब वो तारीख भी नज़दीक आ रही है जब अयोध्या के इस मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम एयरपोर्ट से विमान सेवा शुरू होने जा रही है। और आने वाले दिनों में अब यहाँ पर पूरी तैयारी कर ली गई है और मैं भारत के उन कुछ खुशकिस्मत लोगों में से एक हूं जो अयोध्या की पहली उड़ान का हिस्सा बनेंगे। दिल्ली से लेकर अयोध्या की इस यात्रा में जी न्यूज़ भी शामिल रहेगा ताकि आपको पहली विमान यात्रा की हर तस्वीर, हर खबर हम आपको दिखा सके। तो आज अयोध्या के इस एयरपोर्ट से हम आपको विमान से जुड़ी हर खबर, हर तस्वीर, हर जानकारी इस रिपोर्ट में देंगे। एक तरफ रामलला का भव्य मंदिर बनने का उमंग है तो दूसरी ओर अयोध्या में एयरपोर्ट बनने का उत्साह। और हमें ये बताते हुए खुशी हो रही है कि 30 दिसंबर को अयोध्या हवाई अड्डे पर लैंड करने वाले पहले विमान में जी न्यूज़ की टीम भी होगी जो उस दिन दिल्ली से अयोध्या तक के हवाई सफर में अपने गगनचुंबी अनुभवों को आपसे साझा करेगी। मैं विशाल पांडे और मेरे कैमरामैन एस जयदीप जो आप तक पिछले कई दिनों से लगातार अयोध्या में राम राम का ये एपिसोड दिखा रहे हैं, हम दोनों ने भी अपनी टिकट बुक करा ली है और हम उन कुछ खास लोगों में से एक होंगे जो इस यात्रा में शामिल होंगे, यानी पहली उड़ान में जो कि दिल्ली से अयोध्या तक आएगी। और उस दौरान हम आपको बताएंगे कि कैसी रही है दिल्ली से अयोध्या की पहली उड़ान। आज का दिन ये सोचने का नहीं है कि त्रेता युग में पुष्पक विमान की लैंडिंग जिस अयोध्या की धरती पर हुई, वहां जेट ईंधन से उड़ने वाले विमान की लैंडिंग में 2 युग क्यों लग गए। अगर सोचना ही है तो आज ये सोचिए कि जब आप अयोध्या जाने वाले विमान में बैठेंगे, जब जय श्री राम के उद्घोष विमान में गूंजेंगे और अयोध्या एयरपोर्ट पर लैंडिंग के समय जब आप विमान की खिड़कियों से भव्य राम मंदिर के दर्शन करेंगे तो वो अनुभव कितना अलौकिक होगा। ये बहुत प्रसन्नता की बात है कि अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट श्री राम एयरपोर्ट पहली बार अयोध्या की पावन धरती में बना है और इसका उद्घाटन माननीय भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 25 दिसंबर को होने जा रहा है। ये सबसे बड़ी प्रसन्नता की बात है और हम सब लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा कि यहाँ से जो प्लेन चलेगा दिल्ली के लिए, बम्बई के लिए, कलकत्ता के लिए, तो हम सब लोगों को आने जाने की सुविधा रहेगी। सबसे बड़ी जो एयरपोर्ट की है वो बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि बाहर के लोग जो यहाँ पर आने में बहुत संकोचित करते हैं क्योंकि एयरपोर्ट के अभाव में कोई लखनऊ, कोई गोरखपुर, कोई वाराणसी वहाँ उतरते हैं तब आते हैं। तो ऐसी स्थिति में सबसे प्रथम जो एयरपोर्ट बन जाता है और यहाँ उसकी हवाई जहाज की चलान चल जाती है, मन चलने लगे हैं, तब बहुत अच्छी बात है। इससे पहले कि आप अयोध्या के लिए विमानों का टिकट कराएं, ये जानकारी भी आपके पास होनी चाहिए कि 30 दिसंबर को सिर्फ इनॉग्रेशन के लिए दिल्ली से अयोध्या की फ्लाइट चलेगी, जबकि आम यात्रियों के लिए दिल्ली और अयोध्या के बीच विमान सेवा 6 जनवरी से शुरू होगी। वहीं अहमदाबाद से अयोध्या के लिए 11 जनवरी को पहली फ्लाइट टेक ऑफ और लैंड करेगी। इंडिगो एयरलाइंस के मुताबिक दिल्ली से अयोध्या जाने में 1 घंटा 20 मिनट लगेगा और अहमदाबाद से अयोध्या जाने में 1 घंटा 50 मिनट का समय लग सकता है। दिल्ली और अयोध्या के बीच 10 जनवरी से रोजाना फ्लाइट होंगी। वहीं अहमदाबाद और अयोध्या के बीच हफ्ते में 3 दिन मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को विमान सेवा होगी।
दिल्ली से अयोध्या के लिए सुबह 11:55 पर फ्लाइट टेक ऑफ करेगी और दोपहर 1:15 पर अयोध्या में लैंड करेगी। इसी तरह अहमदाबाद से अयोध्या के लिए सुबह 9:10 पर फ्लाइट टेक ऑफ करेगी और सुबह 11 बजे विमान उतरेगा। वापस के समय अयोध्या से दिल्ली के लिए फ्लाइट दोपहर 1:45 पर टेक ऑफ करेगी और 3 बजे लैंड करेगी और अयोध्या से अहमदाबाद के लिए रात 11:30 पर टेक ऑफ करके रात 1:40 पर विमान उतरेगा। इनॉग्रल फ्लाइट्स जो है वो दिल्ली से अयोध्या और फिर अयोध्या से दिल्ली कराएगा और उसके बाद कमर्शियल फ्लाइट्स 6 तारीख से 6 जनवरी से स्टार्ट होगी। अयोध्या एयरपोर्ट का नाम मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम एयरपोर्ट है और इसका रनवे 2 हफ्ते पहले ही पूरी तरह तैयार हो चुका है। उस वक्त जी मीडिया रिपोर्टर विशाल पांडे ने अयोध्या एयरपोर्ट के रनवे से आपको पूरी डिटेल्स दी थी। यही अयोध्या एयरपोर्ट का नाम होने वाला है और इस वक्त मैं अयोध्या एयरपोर्ट के रनवे पर खड़ा हूं। ये रनवे बनकर तैयार है। ये रनवे लगभग 2.20 किलोमीटर लंबा है और इस रनवे की खासियत यह है कि 8 एयरक्राफ्ट यहां पर पार्क भी किए जा सकते हैं और साथ ही इसी रनवे से अब पूरी तरह से ये तैयार है यहां से टेक ऑफ और लैंडिंग के लिए। रनवे पूरी तरह से बन गया है और ये रनवे जो फिलहाल अभी 2.20 किलोमीटर लंबा है, आने वाले दिनों में इसकी लंबाई 3.75 किलोमीटर तक बढ़ाई जा सकती है। आने वाले समय में रनवे की लंबाई इसलिए बढ़ाई जाएगी क्योंकि अयोध्या एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रूप में विकसित किया जा रहा है। यानी आने वाले समय में दुनिया के बड़े बड़े शहरों से इस रनवे पर विमान लैंड करेंगे। फिलहाल देश के बड़े बड़े शहरों को अयोध्या से जोड़ा जा रहा है। दिल्ली और अहमदाबाद के अलावा कई बड़े शहर भी अयोध्या से जुड़ने के कतार में है। लगभग 350 करोड़ की लागत से अयोध्या एयरपोर्ट बनकर तैयार हो रहा है और हमें इस बात की भी जानकारी मिल रही है कि अयोध्या के साथ मुंबई, दिल्ली, वाराणसी, प्रयागराज, अहमदाबाद, कोलकाता और चेन्नई जैसे शहरों को सबसे पहले फेज में जोड़ा जाएगा। उनके साथ साथ कुछ धार्मिक शहरों को यहां जोड़ने की तैयारी है। एयरपोर्ट की बिल्डिंग का काम भी आखिरी चरण में है। अयोध्या एयरपोर्ट को राम मंदिर के मॉडल की तरह बनाया जा रहा है। इस वक्त मैं अयोध्या एयरपोर्ट के अराइवल हॉल में मौजूद हूं। काम बहुत तेजी से जारी है। अंतिम चरण का काम चल रहा है और यहाँ पर कन्वेयर बेल्ट बनाया जा रहा है। उसका जो भी काम है उसे अंतिम चरण में पूरा किया जा रहा है और कन्वेयर बेल्ट इस तरह से 2 बनाए गए हैं अराइवल हॉल में जहाँ पर मैं मौजूद हूँ और यहाँ पर भगवान श्री राम से जुड़ी तमाम जो कलाकृतियाँ हैं उन्हें लगाई जाएंगी। अयोध्या से जुड़ी जो तमाम पौराणिक कथाएं हैं उन्हें पेंटिंग के माध्यम से इस एयरपोर्ट पर दिखाया जाएगा ताकि श्रद्धालु जैसे ही पहला कदम फ्लाइट के बाहर रखें उन्हें यह महसूस होने लगे कि वो भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या में आ चुके हैं। अयोध्या एयरपोर्ट के डायरेक्टर विनोद कुमार ने जी मीडिया से बातचीत में खुद ये संकेत दिए थे कि दिसंबर महीने में ही अयोध्या हवाई अड्डे से विमान सेवा शुरू हो जाएगी। उस बातचीत का वो हिस्सा हम आपको आज भी सुनाना चाहेंगे। अयोध्या एयरपोर्ट के डायरेक्टर विनोद जी हमारे साथ में। विनोद जी, क्या डेडलाइन है, कितना तैयार है और कितना काम अब तक अयोध्या एयरपोर्ट का पूरा हो गया? बिल्कुल, जिसको हम तय समय से पूरा करके जनता को समर्पित हो जाएगा। इसका कलर भी राम मंदिर से मिलता जुलता है और ये जो नक्काशी आप देख रहे हैं बाहर पिलर्स पर, ये बिल्कुल राम मंदिर की तर्ज पर हमने बनाया है। और उसके बाद जब भी कोई यहाँ यात्री आएगा, जो भी श्रद्धालु आएगा, उसको ये एहसास होगा कि मैं भगवान श्री राम की पावन भूमि पर आया हूँ और यहीं से उसकी जो धार्मिक आस्था है वो शुरू हो जाए। पहली फ्लाइट हम कब से अपेक्षा कर सकते हैं कि उड़ान भरेगी अयोध्या? इस दिसंबर में उम्मीद है कि कुछ ना कुछ हो जाएगा सर। सौभाग्यशाली है कि मैं इस मौके पर यहाँ पर एयरपोर्ट डायरेक्टर हूँ। 30 दिसंबर को अयोध्या एयरपोर्ट पर जब इंडिगो एयरलाइंस का पहला विमान उतरेगा तो अयोध्या वासियों की आंखें आसमान से टकरा रही होंगी और राम भक्तों की टोली राम नाम का उद्घोष कर रही होंगी। इस नजारे को देखने और उस अनुभव को आपसे शेयर करने के लिए जी मीडिया की टीम उस विमान में मौजूद रहेगी। विशाल पांडे, जी मीडिया, अयोध्या। देखिए, इस वक्त की 2 बड़ी खबरें सीधे अयोध्या से आ रही हैं। 2 बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है। पहली खबर यह है कि डीजीसीए ने अयोध्या एयरपोर्ट को हरी झंडी दे दी है, यानी अब अयोध्या एयरपोर्ट से विमान उड़ सकते हैं। ये बड़ी खबर है और डीजीसीए ने एरोड्रोम का यह लाइसेंस एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को सौंप दिया है। यानी डीजीसीए के इस लाइसेंस के बाद अब अयोध्या एयरपोर्ट से विमान टेक ऑफ और लैंड कर सकते हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर है।
वहीं आगे बढ़ते हैं दूसरी बड़ी खबर की तरफ। दूसरी बड़ी खबर ये आ रही है कि 25 दिसंबर से 30 दिसंबर के बीच अयोध्या एयरपोर्ट का उद्घाटन हो सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 से 30 दिसंबर के बीच अयोध्या आ सकते हैं। यहां पर अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम राम एयरपोर्ट का उद्घाटन करने के बाद प्रधानमंत्री मोदी एक बड़ी जनसभा को भी संबोधित कर सकते हैं। ये दो बड़ी खबरें इस वक्त अयोध्या से जुड़ी हैं और अयोध्या का एयरपोर्ट पूरी तरह से तैयार है। तो देखिए, अयोध्या से सीधे आप हमारी ये लाइव रिपोर्ट देख रहे हैं और अब हम आपको अयोध्या में विकास की विमान यात्रा से जुड़ी एक खबर दिखाएंगे। कैसे पहले अयोध्या तक पहुंचना काफ़ी मुश्किल होता था, एयरपोर्ट नहीं था, सड़कें बहुत अच्छी नहीं थी, रेलवे स्टेशन का उस तरह विकास नहीं हुआ था जो अयोध्या के अनुरूप होना चाहिए था। लेकिन अब ये बीते दिनों की बात हो चुकी है। अब अयोध्या में एयरपोर्ट भी तैयार है, रेलवे स्टेशन भी बनकर तैयार है, 4 लेन सड़कें अयोध्या में बन चुकी हैं और यहाँ तक कि वाटर मेट्रो भी चलाने की तैयारी है। तो आखिरकार कैसे अयोध्या के लोग इस विकास के बदलाव को देख रहे हैं, उनके मन की बात क्या है, वो कितना बदलाव देख पा रहे हैं, आज हम आपको इस रिपोर्ट में दिखाएंगे ताकि आप समझ सकिए कि अयोध्या में विकास की विमान यात्रा कैसी है। छोटी छावनी रंग महल हनुमान गढ़ी अति सुंदर, स्वयं जगत के मालिक बैठे कनक भवन के अंदर। सीताराम जी की शोभा सुखदानी लागे, सुखदानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। अयोध्या का धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व पूरी दुनिया जानती है, मगर अब विकसित अयोध्या भी दुनिया के लिए नजीर बन रही है। जैसे जैसे भगवान राम के मंदिर में विराजमान होने की तारीख करीब आ रही है, वैसे वैसे अवधपुरी का विकास भी उम्मीदों का नया पैमाना तय कर रहा है। अयोध्या में क्या कुछ बदलाव आया है, अयोध्या के दुकानदार ही हमको यहाँ पर बता पाएंगे, जो यहाँ के व्यापारी वर्ग हैं, क्योंकि मुख्य सड़क पर मैं मौजूद हूँ जो नया घाट और साकेत कॉलेज के बीच में, और इसी के दोनों तरफ पूरी अयोध्या बसी हुई है। आपका क्या नाम है? मोहन जोशी। मोहन जोशी जी, किस चीज़ की दुकान है आपकी? हमारी ये कोल्ड ड्रिंक और पानी और ये लड्डू प्रसाद की। कि अयोध्या कितनी बदली हुई आपको दिख रही है 3 साल में? क्या कुछ विकास काम हुए हैं या नहीं? हाँ, बहुत विकास का काम हो रहा है। इस समय रोड चौड़ी हो गई है, 4 लेन रोड बन रही है, अंडरग्राउंड सब सीवर लाइन बन रही है, बिजली सब अंडरग्राउंड हो गई है, बढ़िया लाइट की व्यवस्था हो गई है और इसमें श्रद्धालुओं को काफ़ी सुविधा होगी। अच्छा, मैं देख रहा हूँ आप लोगों को दुकान भी एक डिज़ाइन की दे दी है, एक अलग से दुकान। पहले तो दुकान आगे तक मेरे ख्याल से रही होगी जब 2 लेन सड़क थी। हाँ, ये अब ये सरकार ने बनवाई हुई है, डिज़ाइन एक तरह की सब रहेगी, एक कलर एक डिज़ाइन रहेगी और इसमें कोई बदलाव जो भी करेगी सरकार ही करेगी। अभी वैसे तो पहले आपकी स्थिति अच्छी थी कि अब अच्छी है, क्या है? अभी तो कोई स्थिति वैसी नहीं है, वो उसी तरह से चल रही है। उम्मीद है कि स्थिति और सुधरेगी। जब श्री राम जन्मभूमि का उद्घाटन होगा उसके बाद से स्थिति सुधरने की उम्मीद है। देखिए, स्थिति और सुधरने की उम्मीद है। भैया, ये आपकी दुकान है? जी जी। कितने सालों से आप यहाँ पे दुकान चला रहे हैं? 25 साल हो गए हमको। 25 साल से। 25 साल में तो बहुत अयोध्या का हर एक दौर आपने देख लिया होगा। ये दौर कैसा दिख रहा है आपको? कितना काम हुआ, कितना नहीं हुआ, क्या चाहते हैं, कितना बदलाव देखा आपने? जब से बाबा आ गए तब से अयोध्या की बढ़ गई है अयोध्या पूरी। अब तो बहुत बढ़िया हो गया है। क्या क्या बदलाव आप देख रहे हैं? बहुत कुछ बदलाव हो गया है। जैसे टूरिस्ट की व्यवस्था सारी हो गई है और दुकानें अच्छी जगह बन गई हैं, सारी व्यवस्था सारी हो गई, सड़कें अच्छी हो गई हैं, सारी सुविधा अब अच्छी हो गई है। रामायण सर्किट के तहत अयोध्या को विकास की नई ऊंचाइयों तक ले जाने की कवायद है। राम मंदिर के अलावा पूरी अयोध्या को कैसे संवारा जाए, इसके लिए विजन 2051 के तहत काम हो रहा है। विजन 2051 के तहत 3 लक्ष्य तय किए गए हैं। पहला लक्ष्य है अयोध्या को सनातन परंपरा के मुताबिक आध्यात्मिक केंद्र के रूप में विकसित करना। दूसरा लक्ष्य है अयोध्या को वैश्विक पर्यटन स्थली के रूप में विकसित करना, जबकि तीसरा लक्ष्य अयोध्या को विकास के क्षेत्र में आत्मनिर्भर शहर के रूप में विकसित करना। ये विजन 2051 का तीसरा लक्ष्य है। विकास में कनेक्टिविटी पर खास ध्यान दिया जा रहा है, जिसकी शुरुआत मंदिर निर्माण के साथ ही हो गई थी।
अयोध्या के विकास के लिए पर्यटन विभाग एक साथ कई परियोजनाओं पर काम कर रहा है, जिसमें ग्रीनफील्ड टाउनशिप, पर्यटन सुविधा केंद्र, धर्मपथ स्मार्ट रोड, पंचकोसी परिक्रमा मार्ग, 14 कोसी परिक्रमा मार्ग शामिल है। राम मंदिर निर्माण की शुरुआत के साथ ही अयोध्या के चौतरफा विकास के लिए खास प्लान बनाया गया और उसी प्लान के तहत कई काम पूरे हो चुके हैं तो कई योजनाएं आखिरी चरण में हैं। देखिए, अयोध्या तो हमेशा ही तैयार रही है क्योंकि प्रभु श्री राम की नगरी है और इस नगरी के बारे में प्रभु श्री राम ने अपने मुखारबिंद से वर्णन किया है। अवधपुरी ममपुरी सुहावन, उत्तर दिश में सरजू पावन, जा मज्जनते बिनहि प्रयासा, मम समीप नरपाई वासा, अति प्रिय मोह यहाँ के वासी, मम धामदा पुरी सुखरासी। तो उस अयोध्या को उन्होंने बैकुंठपुरी से भी एक सुंदर अयोध्या बताया है, अच्छी अयोध्या बताया है। तो निश्चित रूप से अयोध्या तो हमेशा ही आने वालों के लिए तैयार रही और इस बार ये मैं कह सकता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री और माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के कार्यकाल में ये ऐतिहासिक कार्य हो रहा है। अयोध्या पौराणिक और धार्मिक नगरी के साथ साथ पर्यटन के रूप में भी विश्व स्तरीय इसका डेवलपमेंट विकास हो रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। अयोध्या में एयरपोर्ट, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन सभी आधुनिकता के नए अध्याय का हिस्सा हैं। प्रभु श्री राम की ये नगरी राम राज्य की परिकल्पना को साकार कर रही है। भगवान के मंदिर में विराजमान होने से पहले अयोध्या में सब कुछ राममय है। बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत अच्छा हिंदू सनातन धर्म का जय हो रहा है जो है जी, और ये होना भी चाहिए था जो है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब की बहुत बड़ी कृपा है इस पे जो ये कर्म हुआ बहुत दिनों बाद जो है, बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ, होना भी चाहिए था। सत्य सनातन धर्म की। यहाँ पर कुछ युवा भी हैं, राम मंदिर बन रहा है, आपने तो माथे पे पूरा श्री राम लिखवा लिया है। जय श्री राम। 22 जनवरी का बस इंतजार है जब श्री रामलला विराजमान होंगे और उद्घाटन होगा। आप क्या कहना चाहेंगे? प्रधानमंत्री मोदी आ रहे हैं 22 जनवरी को राम मंदिर के उद्घाटन के लिए। बहुत अच्छा है, आए मंदिर बने, जनता आवे दर्शन करे, बहुत अच्छे हैं। देखिए और भी यहाँ पर राम भक्त हमको इस परिक्रमा मार्ग पर दिखाई दे रहा है। जय श्री राम। हाँ, हम लोग गोरखपुर से आए हैं। अच्छा। और पिछले 10 वर्षों से आ रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं और यहाँ आने के बाद कई मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। अच्छा, राम मंदिर अब बन रहा है, 22 जनवरी को उद्घाटन है, क्या कहेंगे आप लोग? बहुत ही बढ़िया, सभी लोगों को सूचना जा रहा है कि अब 22 तारीख को उद्घाटन है, उसमें सभी लोग पधार रहे हैं, ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोग पधार रहे हैं। विकास के लिहाज से अवधपुरी की आधुनिकता आनंद दे रही है और धार्मिक लिहाज से रामनगरी त्रेता युग का एहसास करा रही है। आने वाले दिनों में अयोध्या और भी बदली हुई नजर आएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अयोध्या की विशेष सीरीज अयोध्या में राम राम में आज के लिए इतना ही। कल फिर हम आपके साथ आएंगे कुछ नई खबरें लेकर, कुछ नई कहानियां लेकर, ताकि आप अयोध्या को पूरी तरह से समझ सकिए। और फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, लेकिन रोज रात 10 बजे अयोध्या में राम राम देखना ना भूलिए मेरे साथ सीधे अयोध्या से।